फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप दोस्तों चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और आपको लाभ हानि बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाई जाएगी। एग्जाम में लाभ हानि का पर्सन छोड़ नहीं पाएंगे आप। तो हम देखते हैं पर्सन नंबर 1 है, 120 रुपये में खरीदता है और उसे 150 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत होगा। तो अब ये पर्सन में हमारे पास क्या कह दिया, लाभ प्रतिशत होगा, ये पूछ रहा। तो हमने लिख लिया कि पहले ही लिख लिया हमने क्रय मूल्य कितना 120 रुपये। खरीदने की बात कर रहा तो होगा क्रय मूल्य और बेचने की बात कर रहा होगा हमारे पास विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 150 रुपये और लाभ निकालने पहले लाभ प्रतिशत पूछा तो पहले निकाल लेंगे लाभ। तो लाभ निकालने का तरीका होता है विक्रय मूल्य में तो क्या करते हैं, क्रय मूल्य घटा देते हैं। तो अब विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास 150 रुपये और क्रय मूल्य है हमारे पास 120 रुपये। लाभ कितना आ गया 30 रुपये, यानी आ गया है रुपये में। अब ये पूछ रहा है हमारे पास प्रतिशत में, तो लाभ क्या पूछ रहा है, लाभ यानी इसका मतलब ये प्रतिशत, इसका अर्थ ये भी होता है कि अगर ये ना लिख रहे तो ये प्रतिशत है। तो लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र ये होता है हमारे पास लाभ बटे, नीचे लिखते हैं हम क्रय मूल्य और गुणा 100। तो लाभ कितना है हमारे पास 30 रुपये और क्रय मूल्य कितना है 120 रुपये और गुणा में लिख देते हैं 100। ये 1 जीरो तो 1 जीरो कट गई, 3 से 12 को भाग दिया तो आ गया 4, तो ऊपर बच गया 100 और नीचे बच गया 4। तो जब 4 से 100 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 25। तो कितने प्रतिशत लाभ होगा हमारे पास 25% होगा। तो ऑप्शन कितना सी सही है। तो हमारे पास लाभ तब होगा जब क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज़्यादा। यानी लाभ कब होगा हमारे पास, लाभ कब होगा, लाभ तब होगा जब क्या होगा हमारे पास जो विक्रय मूल्य होगा ना, विक्रय मूल्य क्या होगा क्रय मूल्य से बड़ा। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास लाभ। और लाभ प्रतिशत काटने का फॉर्मूला ये है हमारे पास। तो यदि एग्जाम, ये तो हमने बिल्कुल विस्तार से समझाया है कि आपको कि एग्जाम में क्या आएगा। अगर पर्सन आ गया थोड़ा डिटेल से पता लग गया तो शॉर्ट करना। अब देख हम क्या करते हैं, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, तो जब कंपटीशन, किसी कंपटीशन में, तो वहाँ पर टाइम की लिमिट होती है। तो हमारे पास क्या ये पर्सन था, जैसे कि अब हमें पता लग चुका है, अगर हम एक बार निकाल लेंगे तो हमें पता है कि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने का पर्सन में कह रहे लाभ प्रतिशत, तो अब लाभ प्रतिशत कह रहे तो उसका मतलब विक्रय मूल्य बड़ा दे रखा, क्रय मूल्य छोटा। तो लाभ प्रतिशत निकालने क्या करेंगे हम, लाभ देखेंगे, लाभ निकालेंगे। लाभ क्या होगा, यहाँ विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य, तो दोनों का अंतर कितना आएगा 30। तो 150 रुपये में से 120 रुपये घटा दे तो हो गया हमारे पास 30। और नीचे क्या लिखते हैं क्रय मूल्य कितना 120 और यहाँ पर लिख दिया हमने 100। तो ये हमारे पास शॉर्ट तरीके इतना, ये तो विस्तार से समझा है। अब अगर एग्जाम में करना है तो हमें इस तरह से करना है कि एक बार पता चल जाए उसके बाद डायरेक्ट सीधा यहाँ से करेंगे। तो अब निकाल लेंगे, यहाँ पर कितना जाएगा 100, ये 3 से भाग करेंगे, पहले तो भाग देनी थी हमको, 3 से भाग दी 12 को तो 4 आ गई, ऊपर तो बच गया हमारे पास 100 और नीचे बच गया 4। तो अब 4 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे 100 को, तो आ जाएगा हमारे पास 25%। तो ये शॉर्ट तरीका था। तो कितने सेकंड लगे इसको, मुश्किल से 5 सेकंड या 6 सेकंड लगेंगे यदि हम इसे पहले विस्तार से समझेंगे और फिर उसके बाद आसान यानी शॉर्ट कर लेंगे। अब इसी प्रकार अब हम क्या, हमारे पास दूसरा पर्सन है, यहाँ पर पूछ रहा है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत पूछ रहा, तो हमारे पास पहले तो हम हानि कब होगी, जब क्या होगा हमारे पास क्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य बड़ा होगा, यानी खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। अगर हमने ज़्यादा की खरीद ली और कम की बिकी कोई वस्तु, तो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा की खरीद ली और कम की बिकी तो हमारे पास हानि हो जाएगी। तो हानि निकालने का सूत्र ये है हमारे पास, हानि बराबर जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे तो बड़ा क्या होगा हानि, क्रय मूल्य में तो क्या घटाएंगे विक्रय मूल्य। अभी हमारे पास सीधा सूत्र होगा कि हानि निकालना, अगर हमें निकालनी है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होगा, ऊपर लिखेंगे नीचे आ जाएगा, चाहे लाभ प्रतिशत कह रहा हो चाहे क्या कह रहा हो, हमारे पास हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कह रहा हो, लाभ ऊपर नीचे क्रय मूल्य गुणा 100। तो अगर हानि प्रतिशत कह रहा है तो हानि ऊपर नीचे क्रय मूल्य और गुणा कर देंगे 100। ये होगा हमारे पास हानि प्रतिशत निकालने का सूत्र।
तो अब जब हमने इस तरह से पढ़ लिया एक बार पढ़ लिया, अगर नए हैं तो हम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे। जो मैथ होता है ना वो प्रैक्टिस से आता है। ज़्यादा जितनी बार एक ही पर्सन की हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी क्या होगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, विश्लेषण पावर बढ़ेगी। तो मैथ जो है हमारे पास, मैथ जितनी भी प्रैक्टिस करे जाएगी उतना ही हमारे पास आएगा। यदि एक बार नहीं आ रहा तो दोबारा करो, 2 बार में नहीं आ रहा तो 3 बार करो, 3 बार नहीं आ रहा तो 4 बार करो, 4 बार नहीं आ रहा तो 5 बार करो, 5 बार नहीं आ रहा तो 6 बार करो। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आएगा, क्योंकि सबकी सीखने की गति अलग अलग होती है। किसी की सीखने की गति तेज होती है, किसी की गति सीखने की गति धीमी होती है। तो सीख सकते हैं सब, लेकिन कोई क्या है, एक बार में सीख सकता है, कोई किसी चीज़ को 2 बार में सीख सकता है, कोई उसे 4 बार करके सीख सकता है। तो मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में प्रैक्टिस करनी है। अब सीधा सीधा हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। अब हानि प्रतिशत निकालना है तो ऊपर क्या लेंगे, हानि कितनी होगी, यानी हानि किस प्रकार निकलेगी, क्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 750 रुपये, और विक्रय मूल्य हमारे पास बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, खरीदने का मतलब, खरीदने की बात करेगा तो क्रय मूल्य, बेचने की बात करेगा तो विक्रय मूल्य। अब इसके बाद यानी कितने रुपए की खरीदी उसने, 750 रुपये की, और बेची कितनी, 700 रुपये की। तो क्रय यानी हानि निकालना है तो क्रय मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य घटा देंगे क्रय मतलब, क्रय कितना है 750 और विक्रय है 700। तो अब इसमें से घटाए 750 रुपये में, तो 700 घटाए तो कितना आएगा 50, या क्या होगी हमारे पास हानि। सीधा सीधा इस तरह निकाल लें यहाँ डायरेक्ट, और यहाँ पर लिख देंगे। अब नीचे कितना जाए, क्रय मूल्य कितना है 750, गुणा में क्या कर देना है 100, 1 0 तो 1 0 कट गई, 5 से भाग दी 75 को, तो कितना 15 आएगा, यानी 15 5 75। तो अब क्या होगा हमारे पास, ऊपर बच गया 100 क्योंकि ये कट गया, और यहाँ भी कट गया, 5 से एक बार चला पाड़ा, और 5 तो भाग दी 75 तो 15, तो ऊपर कितना आएगा हमारे पास 100, नीचे 15। अब इसको हमें कितने कट सकता है, 5 पे 5 दिया 15, 5 दूनी 10 तो 20 अब ये उत्तर डायरेक्ट दे नहीं रखा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सही खोल सकते हैं। 7 या 21, 21 में 2 जोड़ दे तो 23, ये कितना होगा 23/3 ये होगा। अब इसका कर दी, ये भी ज़्यादा बड़ा बैठ जाएगा, तो 36 18 18, 36 18 18 और 4 कितना होगा 22/3%, ये भी नहीं है, तो 36 18 18 और 2 20, 20/3, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी सही है। तो हमें क्या करना, पहले विस्तार से समझना है, उसके बाद फिर शॉर्ट करना। तो हमारे पास जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो शॉर्ट हम खुद कर सकते हैं, सीधा सीधा पता होगा। हानि प्रतिशत निकालना, ऊपर हानि नीचे क्रय मूल्य, इस फॉर्मूले डायरेक्ट हानि किस तरह निकलेगी, क्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य घटा देंगे, तो सिंपल। अब देखते हैं, यदि एक दुकानदार एक पेन 10 रुपये में खरीद कर उसे 20 रुपये में बेचता है, तो बताइए कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो यहाँ पर पर्सन में ना तो पहले पर्सन में पूछा था कितने, सीधा कह रहे थे प्रतिशत लाभ निकाल लो, और दूसरे पर्सन में कह रहा था जो इसके पहले कराया हमने, हानि प्रतिशत निकाल लो। अब हमें खुद देखना है कि यहाँ लाभ प्रतिशत हो रहा है या हानि, देखना है कि लाभ हो रहा है या हानि। तो हमने देखेंगे यहाँ पर क्या, एक पेन 10 रुपये में खरीदा तो क्रय मूल्य कितना आएगा हमारे पास 10 रुपये, कितने रुपये होगा 10 रुपये, बेचा कितने रुपये का 20 रुपये का, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 20 रुपये। तो अब हमें देखना है कि लाभ हो रहा है या हानि। यदि विक्रय मूल्य क्या है यहाँ पर, अब देखते हैं हम, यहाँ पर है हमारे पास विक्रय मूल्य क्या है, बड़ा है, विक्रय मूल्य 20 रुपये है, क्रय मूल्य 10 रुपये, तो यानी इसका मतलब विक्रय मूल्य बड़ा। जब विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा, तो क्या हो रहा है लाभ, क्या हो रहा है लाभ। जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य छोटा तो लाभ हो जाएगा। तो हम खुद पहचान सकते हैं पर्सन में, यदि विक्रय मूल्य बढ़ा तो लाभ, यदि क्रय मूल्य बढ़ा तो हानि। अब लाभ होगा कितने का, लाभ क्या निकाल लेंगे, विक्रय मत क्या करा देंगे, विक्रय मत क्या कर देंगे हम, क्रय घटा देंगे, शॉर्ट में लिख दे, विक्रय कितना है 20 और क्रय कितना है 10, तो कितना आएगा सीधा सीधा 10। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ ऊपर सॉरी होगी, क्रय मूल्य कितना है 10 है, लाभ कितना है 10 गुना 100, 10 से 10 कट गया, तो कितने प्रतिशत आएगा 100%। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि वीडियो दोस्तों अच्छी लगे
और समझ में आया तो वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे भी हम आपको इसी प्रकार लाभ आने के क्वेश्चन बताते रहेंगे हर टाइप से, जिस तरह से आप एग्जाम में सभी प्रश्न को आसानी से कर सकें। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाया जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। पहले बताया जाएगा डिटेल से और उसके बाद की शॉर्ट ट्रिक्स।